अगर एक रेगुलर इंटरवल पर फुल बॉडी हेल्थ चेकअप भी कराया जाए तो किसी इंटरनल बीमारी का पता पहले ही लगाया जा सकता है। बीमारी के सिम्टम्स दिखने से पहले ही ये हेल्थ टेस्ट्स हमें उसके होने का आइडिया दे सकते हैं और फिर उसे ज्यादा ग्रो करने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है, एक सावधानी से उठाया हुआ स्टेप। अक्सर लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब किसी बीमारी के सिम्टम दिखाई या फील होने लगे, लेकिन कभी-कभी हम इस वजह से ट्रीटमेंट के लिए लेट हो चुके होते हैं क्योंकि इंटरनली बीमारी बढ़ चुकी होती है। ठीक उसी तरह हम परेशानी के टाइम ही ज्योतिष गुरु के पास जाते हैं। जब बाकी सभी ऑप्शंस फेल नजर आते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब हम किसी क्लैरिटी, डायरेक्शन और समझ पाने के लिए ज्योतिष की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन एक रेगुलर हेल्थ चेकअप की तरह ही हमें किसी ज्योतिषी से भी परामर्श लेना चाहिए, भविष्य सुनने के लिए नहीं, बल्कि कुंडली के माध्यम से आने वाले रास्ते के बारे में जानकर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी सोच और कर्म को अलाइन करने के लिए। कुंडली से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि आने वाला टाइम किस एंगल से इजी है और किस तरह से टफ। लेकिन ये आइडिया किसी भविष्यवाणी की तरह न सुनकर उसके पीछे का रीजन और लॉजिक दोनों को समझना चाहिए। और ये रीजन और लॉजिक समझने के लिए हमें अपनी कुंडली के बारे में बेसिक बातें पता होनी जरूरी हैं। बेसिक टर्म्स या वर्ड्स जो कुंडली एक्सप्लेनेशन में यूज होते हैं, उनकी जानकारी होनी ही चाहिए, तभी हम इस लॉजिक को समझ पाएंगे। जैसे आजकल हम लोग जानते हैं कि सिरदर्द में क्या लेना है, डिस्प्रिन या सेरिडॉन। हम सब डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन हमें बुनियादी बातें समझ आती हैं, जैसे बीपी, शुगर, पेन किलर जैसे वर्ड्स। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग 9 ग्रहों के नाम भी नहीं जानते। वक्री, मार्गी, दृष्टि या भाव जैसी टर्म्स की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए जब कुंडली बनाई और समझाई जाती है तो हम इससे जुड़ ही नहीं पाते। भाषा अजीब लगती है, बस प्रेडिक्शन सुनकर आ जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन हमें ये जानने के पीछे का लॉजिक ही समझ से बाहर लगता है, जिस वजह से हमारा इंटरेस्ट ही चला जाता है और फिर हमें ये सब सिर्फ किताबी बातें या धोखाधड़ी लगने लगता है। हम जाते तो हैं किसी लाइट की तलाश में जो हमें डायरेक्शन दिखा सके, मगर लौटते हैं ज्यादा खोया हुआ और डरा हुआ महसूस करके। इसलिए नहीं कि ज्योतिषी में किसी स्किल या टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए कि हमारे और ज्योतिषी के बीच अंडरस्टैंडिंग का ब्रिज कभी बन ही नहीं पाया। और जो बात लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग के बाहर लगती है, उससे या तो डर लगता है या उसे अंधविश्वास मान लिया जाता है। ज्योतिष कोई अंधविश्वास या डर के बारे में नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही दिखाई देता है। ज्योतिषी द्वारा व्याख्या के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज वैसी नहीं होती जैसी आम आदमी समझता है। लेकिन जब तक हम इसकी लैंग्वेज को समझने लायक और इसके लॉजिक को दिखाने लायक नहीं बना पाते, तब तक ये ज्ञान बस दबा ही रहेगा। काल दर्शन में हमने इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। नॉर्मल कुंडली में लिखा जाने वाला या बोले जाने वाला हर शब्द काल दर्शन कुंडली में दिखाई देता है, विजुअल्स की फॉर्म में, और इसीलिए समझना बहुत आसान हो जाता है। और अब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और बताए गए हर एक्सप्लेनेशन को समझकर क्लैरिटी लेकर आते हैं।